हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको इनाफ पोर्टल पे जो एनिमल्स पहले से रजिस्टर्ड हैं उसमें सपोज़ अगर किसी एनिमल की ये टैग मिस हो जाता है, गायब हो जाता है, गिर जाता है, तो उस स्थिति में जब आप उसको नया टैग लगाते हैं तो आप उसका जो है पोर्टल के ऊपर कैसे नए टैग को रजिस्टर करेंगे उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। इसके लिए आप जैसे पहले की तरह अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो भी मोबाइल ऐप है उसमें लॉगिन कर लीजिए। नॉर्मल जो प्रोसीजर होता था इसमें लॉगिन करने के बाद आप सेम वही लॉगिन आईडी जो आपकी बनी हुई है उसमें आप जाइए। ये काम दोनों ही परिस्थितियों में होगा, चाहे वो NADCP स्कीम हो या NAIP जिसको RGM कहते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में ये संभावना है कि पशु का ईयर टैग मिस हो जाए और आपको पुनः उसको एक टैग देना पड़े। तो ये ज़रूरी है कि आप उस टैग को, उस एनिमल को फिर से दूसरे टैग के बारे में दूसरे टैग को रजिस्टर कर दें। जैसे देखिए, आपने देखा था जैसे लॉगिन करने के बाद एनिमल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सेक्शन में आप जाएंगे, ईयर टैग चेंज में जाएंगे और आप गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे, किस गांव का वो जानवर है, उसका हैमलेट भी सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा पुरवा है, उस आदमी का नाम, जो भी नाम होगा, या पुराना अगर टैग नंबर है उसको भी यहाँ पर आप डालेंगे। पहले तो आप नाम इस पर जैसे टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो जैसे मान लीजिए आर से जितने भी नाम है, राधा देवी, जो भी नाम होगा, मान लीजिए आप नाम करेंगे तो जैसे ही सर्च करेंगे वो नीचे जो है पूरा डिटेल, जितने भी उस नाम से जो आदमी होगा उसका डिटेल नीचे आ जाएगा। मैंने सपोज़ राधे देवी का नाम सेलेक्ट कर लिया और जैसे सेलेक्ट किया तो देखिए ये टैग नंबर आप देख सकते हैं इसमें 190280805231 बफेलो मुर्रा फीमेल राधा देवी, इनका ये एनिमल है। इसका ये टैग नंबर पुराना वाला गिर चुका है। अब गिर गया है तो इसमें जो है आपको क्या करना है कि आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपने जैसे उनके नाम जो नीचे आया था उसको सेलेक्ट कर लिया आपने, तो देखिए ऊपर टैग नंबर आ गया पुराना वाला 190280805231। अब आप उसको जो भी नया टैग दे रहे हैं वो यहाँ पे या तो टाइप कर लीजिए या बारकोड रीडर जो है या उससे आप उसको स्कैन कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। दोनों करने के बाद आप उसको यहाँ पर कर दीजिए। इसके बाद ईयर टैग चेंज, डेट, जिस डेट में आप कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर ऑलरेडी आज की डेट में कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो आ रहा है। इसके बाद आप इसको सेव का जो ऑप्शन है उसमें आप क्लिक कर दीजिए, सेव हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि न्यू टैग का नंबर डालना ज़रूरी है तभी ये सेव होगा। बस इतना सा काम करना है। इसके बाद आपको उसका टैग नंबर चेंज हो जाएगा। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद एक दूसरी चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था कि इनके सपोज़ जैसे FMDCP स्टार्ट होने जा रही है NADCP स्कीम के अंडर में, सपोज़ जो हेल्पर चयन हुए हैं वो जाएंगे तो हर जानवर का टैगिंग करेंगे, उसकी डेटा अपलोड करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। लेकिन सपोज़ फर्स्ट एक राउंड में सारे एनिमल, सपोज़ 20 एनिमल्स उसको मिलते हैं। सेकेंड राउंड में जाता है तो उसको क्या होता है कि उसको केवल 18 एनिमल्स ही मिलते हैं, 2 एनिमल गांव में नहीं मिलते हैं जिसको उसने पिछले राउंड में किया है। तो जब उसने इंक्वायरी करी तो पता चला कि वो एनिमल क्या हो गए हैं, या तो सेल हो गए हैं या डेड हो गए हैं या जो भी कुछ हुआ है। तो जो एनिमल नहीं मिले हैं, सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि ये एनिमल है जिसका टैग नंबर ये लास्ट 4 डिजिट उसका वो है, ये मिसिंग है, गांव में नहीं है ओनर के पास। तो उसमें क्या है, एनिमल मूवमेंट डिटेल आपको उसको भरना पड़ेगा। आज की डेट में देखिए मूवमेंट डेट का मतलब किस डेट को मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो मूवमेंट आप बैक डेट का भी हो सकता है। आप इसमें कैलेंडर में जा कर के आगे पीछे इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। जब भी हो ओनर बताएगा कि भाई कब उसने बेचा या जो भी किया, तो मूवमेंट किस तरह का हो सकता है ये भी आप देख सकते हैं। या तो उसने बेच दिया हो किसी को, या एनिमल एक्सपायर कर गया हो, या कल कर दिया हो उसने, एनिमल को हटा दिया हो। तो इस तरीके इन तीनों परिस्थितियों में जो भी होगा वो ओनर बता देगा कि भाई मैंने बेच दिया, या एनिमल की डेथ हो गई, या इस तरह से हुआ। अगर बेच दिया तो ठीक है, उसमें अमाउंट उससे टेंटेटिव अमाउंट पूछ सकते हैं आप। सपोज़ मैंने सोल्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, टेंटेटिव अमाउंट कितने का बेचा, बहुत सारे केसेस में लोग नहीं बताएंगे, लेकिन कोई नहीं, एक टेंटेटिव अमाउंट आप डाल सकते हैं।
फ्रॉम ओनर डिटेल, जिससे खैर जिसका था वो एनिमल, वो तो उसका नाम आप डिटेल्स में है ही है। इसके बाद उससे पूछ लें भाई आपने किसको बेचा। अगर उसने तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही वो हेल्पर गांव में जाके टैगिंग करता है तो उनको एजुकेट करे कि भाई ये देखिए ऐसा है कि एनिमल मूवमेंट के बारे में आपको थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि आपने किसको बेचा, कहाँ पर बेचा। जैसे एनिमल उनने जिसको भी बेचा उसने या जिसको भी हैंड ओवर किया है उसको आपको देना पड़ेगा डिटेल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना है, उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्मेशन रखें। देखिए जैसे ही आप इसमें सोल्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो न्यू ओनर की डिटेल्स को कंपलसरी मांगता है, लेकिन जब इसमें आप डाइड का डिटेल सेलेक्ट कर देते हैं ऑप्शन, तो उस केस में आपको नए ओनर का डिटेल जो है इनएक्टिव हो जाता है, मतलब आपको नए ओनर की ज़रूरत नहीं है। और उसी तरीके से कल के केस में देख लेते हैं क्या बता रहा है। कलिंग के केस में भी मान लीजिए आपने उसको किसी को हैंड ओवर कर दिया, किसी गौशाला को दे दिया या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया बिना पैसे के, तो उस केस में आप जो है आप उसको डिटेल किसको दिया आपने वो आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एनिमल की डेथ होती है उस केस में आपको कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डेथ ऑप्शन सेलेक्ट करना डाइड और उसके बाद इसको सेव कर देना। तो ऐसा करने के बाद जो है आप जो है ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद, सपोज सोल्ड का है तो इसके भरने के बाद आपको ऊपर जो एक फ्लॉपी है उसमें आप जो है उसको सेव का ऑप्शन क्लिक कर देंगे, डिटेल सेव हो जाएंगी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप देखिए और न्यू ओनर में ऑल ओवर इंडिया में एनिमल कहीं भी मूवमेंट करता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट के अंदर करता है, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज श्रावस्ती में जाता है, ताल्लुक कौन से ताल्लुक में जाता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी ये इसमें दिखा नहीं रहा है, लेकिन आप देखिए किसी और को सेलेक्ट करके आप देखेंगे तो पूरे गांव इसमें आपको अवेलेबल होंगे। ओनर का नाम फिल करना पड़ेगा। तो सारी डिटेल्स ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मूवमेंट होता है। इसके बाद आप सीधे सेव ऑप्शन वो ऊपर दिख रहा है पेन और मूवमेंट के बीच में, इसको क्लिक कर देंगे और डिटेल्स जो है सेव हो जाएंगी। इसके बाद देखिए इसके बाद तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एनिमल्स को जो है डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा। जब भी अगली बार नेक्स्ट राउंड में वैक्सीनेशन के लिए जब हेल्पर जाता है, वैक्सीनेटर जाता है, तो उसको डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा। सपोज 50 एनिमल्स लास्ट टाइम में थे, इस बार अगर 55 होते हैं तो एडिशनल 5 को उसको रजिस्टर करना पड़ेगा टैग करके। अगर कम होते हैं तो उनकी भी डिटेल उसको फिल करनी पड़ेगी कि उनका क्या डिस्पोजल हुआ, क्या मूवमेंट हुआ, सेल हो गए, कल हो गए, डेथ हो गए, ठीक है। सो इतना ये इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू।